Hello बच्चों, let's read the question. Question says a fair die is thrown until two appear, then the probability that two appear in even number of throw is. ऑप्शन है 5/6, 1/6, 6/11, 5/11. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. की कॉन्सेप्ट तो इसमें हम यूज करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी. तो ये आ जाता है हमारे पास एस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है, और आर जो होता है यहाँ पे वो कैसा होता है 0 to 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. एक फर्स्ट टर्म में और आर क्या है कॉमन रेशो. अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि अ फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल टू अपेयर. ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टू अपेयर की, है ना, व्हेन अ डाई इज थ्रोन a die is thrown, then probability of two appear. टू के अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, है ना, क्योंकि 6 फेस होते हैं डाई के. तो ये आएगा. तो ये हमारे पास क्या हो गई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई. और अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/6, मतलब कितना आ जाएगा ये 5/6. तो 5/6 फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1. अब ये बोल रहा है कि हमें जो सक्सेस मिलता है वो कब मिलता है इवन नंबर ऑफ थ्रो पर मिलता है. ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ थ्रो पर मिलता है. तो जैसे यहाँ पर हमें फर्स्ट तो क्या होगा यहाँ पर कि हम जो है 5/6 मतलब पहले फेल होंगे, जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी आएगी पहले, फिर हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आएगी. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6. ठीक है, फिर ऐसे ही जो है हमारे पास अब ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स पर आ रहा है. तो ओड नंबर ऑफ टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा फेलियर क्या हो जाएगा. तो ये 1 आ गया. तो फिर यहाँ पे आएगा 5/6 का होल क्यूब. फिर हमारे पास सक्सेस आ जाएगा. फिर इसी तरह से फिर आ जाएगा 5/6 की होल पावर 5. फिर हमारे पास सक्सेस आएगा. तो ये प्रोसेस जो है हमारा चलता रहेगा कहाँ कितने टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स तक. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से 1/6 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे 5/6 की का होल क्यूब 5/6 की होल पावर 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से. तो ये कितना आएगा देखो 1/6 और ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा. तो फर्स्ट टर्म 5/6 हो गई और कॉमन रेशो निकालेंगे तो 5/6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर. तो 5/6 अपॉन 1 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से. तो ये देखो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 5/6 अपॉन ये हो जाएगा 25/36, है ना. तो यहाँ से आएगा 36 माइनस 25/36. अब यहाँ 6 जा 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 और 36 माइनस 25 ये कितना आएगा 11. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.